अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी है। इस आग ने न सिर्फ अमेरिका के निवासियों की जिंदगी को तबाह कर दिया है, बल्कि उत्तराखंड जैसे राज्य जो आग जैसी घटनाओं को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है, यहाँ के लिए भी चिंताएं खड़ी कर दी हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इस वक्त सबसे बड़ी जंगल की आग धधक रही है। इस आग ने अब तक 16 लोगों की जान ले ली है और 13 लोग अभी भी लापता हैं। हालात इतने खराब हैं कि आग बुझाने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं, लेकिन तेज सेंटा एना हवाओं और सूखे की वजह से ये आग लगातार फैलती ही जा रही है। अब ये समझना भी जरूरी है कि सेंटा एना हवाएं हैं क्या। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी सूखी, गर्म और बेहद तेज होती हैं। इनकी रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ये पहाड़ों से गुजरते हुए गर्म होती हैं और हवा में नमी खत्म कर देती हैं। ये हवा जंगलों को इतना ज्यादा सूखा बना देती है कि आग बुझाना मुश्किल हो जाता है और आग की लपटें इन हवाओं के साथ और तेज होती चली जाती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो जलवायु परिवर्तन ने इस आपदा को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2024 धरती का सबसे गर्म साल था। तापमान 1850 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यही नहीं, लॉस एंजलिस में पिछले 8 महीने से कोई खास बारिश नहीं हुई। ऐसे हालात में यहाँ आग लगना तय था। लॉस एंजलिस की ये आग उत्तराखंड के लिए भी एक खतरे की घंटी है। साथ ही जंगलों की आग रोकने के लिए हमें नए इंतजाम करने की सीख भी है। हाल ही में आई भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 40% जंगल आग के लिए बेहद संवेदनशील हैं। पिछले साल 2022 से 23 में यहाँ 5,351 आग की घटनाएं हुई। वहीं 2023 से 24 में ये संख्या 21,000 के पार पहुंच गई। नैनीताल और पौड़ी जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं रिपोर्ट की गई। जंगलों की आग तो कई बार इतनी खतरनाक साबित हुई कि ये रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिससे कई लोगों के घर भी तबाह हो गए और कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी। अल्मोड़ा के बिनसर का भीषण अग्निकांड तो शायद ही कोई भूल पाया हो, जहां जंगल में आग लगने के बाद फायर बॉल बन गई और इसकी चपेट में आकर 5 वनकर्मी झुलस गए। बात रही ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसका असर उत्तराखंड में साफ दिख रहा है। कहीं जनवरी में काफल पकते दिख रहे हैं तो कहीं बिन मौसम बुराश के फूल खिल रहे हैं। कैलिफोर्निया की तरह उत्तराखंड में चीड़ के जंगल हैं, जिसकी वजह से ये आग और ज्यादा फैलती है। चीड़ की ज्वलनशील सूखी पत्तियां आग के मौसम में या उससे पहले काफी ज्यादा गिरती हैं और पिरूल से फैली ये आग काफी बेकाबू हो जाती है, जो जंगलों के साथ साथ रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरनाक साबित होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड इस खतरे के लिए तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड में हर शुष्क मौसम में आग लगती है और यहाँ चीड़ के जंगलों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से बढ़ती गर्मी के साथ यहाँ जंगल धधकने लगते हैं। आलम यह है कि अब इस मौसम को फायर सीजन नाम भी दे दिया गया है। हालांकि देखना ये होगा कि आखिर उत्तराखंड कैलिफोर्निया में लगी इस आग से सबक लेकर आग से निपटने की क्या रणनीति बनाता है।